दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का भुगतान 15 दिन में हो जाना चाहिए। सही बात। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ने का पेमेंट हो चुका? पहली बात, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इम्प्लीमेंट करने का काम तो शासन प्रशासन का है, इस तरफ इनका ध्यान क्यों नहीं गया? पैसा डाला जा रहा है अकाउंट में। मेरी बात सुनिए भाई साहब, अपनी मेहनत का पैसा लेने के लिए मिल मालिकों का घेराव करना पड़ता है, तहसील घेरनी पड़ती हैं, सड़कें बंद करनी पड़ती हैं, कहा जाता है हमारे बच्चों की फीस जानी है पैसा दे दो, बच्चों की शादी करनी है हमारा पैसा दे दो। समझ में आई? त्योहार आ रहे हैं हमारा पैसा दे दो। कभी मन की बात में ये भी करे सरकार। दूसरी बात, आज भी किसान जो गन्ना डाल रहा है उसकी पर्ची पे उसके गन्ने का मूल्य अंकित नहीं है। हमें यही पता नहीं है कि हम जो गन्ने डाल के आ रहे हैं उसके हमें रेट क्या मिलेंगे। बताओ, ऐसी अंधेरगर्दी कहीं हो? शक यहाँ से उभरता है कि पिछले 6 साल से 1 रुपया भी गन्ने का बढ़ा नहीं है। आप पूछोगे क्यों बढ़ना चाहिए? क्योंकि मेरी बात सुनो, बात लॉजिक की करूंगा। क्या डीजल के पैसे नहीं बढ़े जब से? यूरिया के पैसे नहीं बढ़े? यूरिया पे तो पैसे भी बढ़े और उसकी मात्रा भी घटी, 5 किलो कट्टा कम हो गया। तो बिजली के पैसे नहीं बढ़े, बात तो थी गन्ने के मूल्य को बढ़ाने की। मूल्य तो बढ़ा ही ना, पेमेंट तो रोक दिया। मांगने चले पेमेंट तो ब्याज में अटका दिए, मांगने चले ब्याज तो जो है मतलब कुछ नहीं मिल रहा। दूसरी बात करते हैं जो हम एमएसपी के, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम, न्यून मीन्स कम और न्यूनतम मीन्स कम से भी कम, यानी कि इससे कम नहीं होनी चाहिए। दुख की बात जब है जब अपनी फसल को उस न्यूनतम से भी कम रेट बेचने के लिए किसान जो है मजबूर हो रहा है, उसमें उसकी लागत भी नहीं मिल रही, मजदूरी की तो बात दूर। अब आप कहते हैं, अब मेरी बात सुनो, कई बार डिबेट में मैं सुनता हूँ जो ये हमारे सरकार के पक्षधर हैं कि साहब यदि इसे एमएसपी को हमने लीगलाइज कर दिया, कानून बना दिया, तो यदि क्वालिटी थोड़ी 19-20 हो जाती है तो वो फिर नहीं खरीद पाते, कानून के डर से उसे कम रेट में नहीं खरीदेंगे, तो इस हिसाब से किसान का नुकसान होगा। इसी पक्ष को आप यूँ लीजिए कि यदि कॉन्ट्रैक्ट खेती में किसी ने कहा आप ये चीज़ उगाओ, 200 रुपये क्विंटल खरीदूंगा, और जब वो फसल पक के आई तब बोलेगा ये तो वो क्वालिटी नहीं है, इसमें वो क्वालिटी नहीं है, तब वो खरीदने के लिए एकदम मुकर जाएगा। जब किसान की पूरी उसमें लागत लग चुकी होगी और मेहनत लग चुकी होगी, 1 सेकंड, तो किसान उस फसल को क्या करेगा? औने पौने दाम बेचेगा, उसकी लागत भी नहीं मिल पाएगी। दूसरी बात, एक बात बताइए, शक होता है सरकार पे कि ये कारपोरेट घरानों के हाथ की कठपुतली है। क्यों शक ना हो? हमारी जो सरकारी सेक्टर ऑयल सेक्टर है क्यों नष्ट हो गया? दूर संचार सेक्टर कैसे नष्ट हो गया हमारा? ऊर्जा के सेक्टर का हमारा क्या हाल हो गया? अब ये खेती बची थी, ये जब कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में आ जाएगी, आप कल्पना नहीं कर सकते कि कैसी हाहाकार इस देश में मच जाए। जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है कि कुछ लोग हैं खालिस्तानी हैं, आतंकवादी है, टेररिस्ट है, उसमें से पहला लाइन जो था खट्टर का था, मनोहर लाल खट्टर, ये फोटो देख लीजिए, हेडिंग देख लीजिए। खट्टर ने सबसे पहले बोला था कि इस प्रोटेस्ट में बहुत लोग एंटी टेररिस्ट वाले, टेररिस्ट आतंकवादी लोग मिले हुए हैं, आने वाले दिन में बहुत कुछ हो सकता है, गतिविधि चल रहा है, घटना होगा। अब ये खट्टर जी खुद जा रहे तोमर से मिल रहे हैं। खट्टर जी कह रहे हैं कि टॉक टू एसून किसान, सरकार को कह रहे हैं, तोमर को कह रहे हैं कि भाई दोबारा जल्दी बात करो किसान से। इनकी हिल गई सरकार, हरियाणा में हिल गई, इनकी हिल गई।
इनकी नहीं हिली, मोदी जी की हिल गई पहले। मोदी जी की इसलिए हिली, मोदी जी कल तक कह रहे थे हम कुछ नहीं करने वाले हैं, न बिल वापस करेंगे न बात करेंगे, जो हमारा बिल है बिल्कुल राइट है। ये गए भाग करके सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब मिला? भाई राइट टू प्रोटेस्ट, राइट है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट। आवाज़ उठाने का आदमी का, किसान का या आम लोगों का राइट है, इसको आप कुचल नहीं सकते हैं। प्राइवेट कंपनियों को MTNL BSNL गवर्नमेंट का था, आप मान रहे हो। जियो को लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, जियो ने 1 महीने फ्री दिया, उसके बाद टोटल चार्ज। जियो को गवर्नमेंट ने नहीं लॉन्च किया, जियो को रिलायंस ने। नहीं ये सच है। अरे भाई अगर लॉन्च नहीं किया मैं मान लेता थोड़ी देर के लिए, इन्हीं की बात मान लेता हूँ। अगर सुन लो एक मिनट, आप मेरे से सवाल का 1 मिनट, मैं आप ही की बात मान लेता हूँ। गवर्नमेंट लॉन्च नहीं किया जैसा ये कह रहे हैं, मैं मानता हूँ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, ये कहना नहीं मानते, मैं मानता हूँ गवर्नमेंट ने। जब उसका लॉन्चिंग होता है जियो का, तो मोदी जी खुद साथ में होते हैं, खुद साथ में रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर। हाँ, मोदी जी खुद साथ में होते हैं। पहली बात। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात सुन लो 1 मिनट, सुन लो, सवाल क्या जवाब सुनो, सवाल क्या जवाब सुनो। दूसरी बात, BSNL MTNL क्या है, प्राइवेट है गवर्नमेंट है? बोलो आप कम से कम। ये गवर्नमेंट थी ना। 1.25 लाख करोड़, 1.25 लाख लोग बेरोजगार हुए, वहाँ से हटाएगा क्यों? उसका यूटिलाइजेशन ये काम ही नहीं है, उसमें लोग खरीदी ना, सिम खरीदी ना। अरे बिल्कुल गांव में नेटवर्क पहुंच रहा था, गांव में नेटवर्क पहुंचा, जियो का वो गांव में नेटवर्क नहीं। अरे भाई मेरे, आप जियो की तरफ से हो, आप जियो की तरफ से हो, आप जियो की तरफ से हो। आप 1 मिनट सुनो, सवाल करो जवाब सुन लो मेरे भाई। आप जियो की तरफ से हो, मोदी की तरफ से हो, या किसान की तरफ से हो, MTNL की तरफ से, किधर से आप हो? सवाल करो जवाब सुनो मेरे भाई। लोग खुश नहीं थे तो 1.25 लाख लोग जो काम कर रहे थे, वो लोग कैसे क्या काम कर रहे थे फिर? अगर लोग खुश नहीं थे, नेटवर्क काम चल रहा था। 9 बजे की ड्यूटी होती थी, 12 बजे पहुंच रहे थे। रेलवे का कर्मचारी आप टिकट लेने के लिए जाते हो तो व्हाट्सएप खेल रहा होता है। सुनो 1 मिनट, सही के सवाल किया आपने। रेलवे में प्राइवेट किया जा रहा है, गवर्नमेंट प्राइवेट में फर्क क्या है? ये मैं अगर आपसे पूछूं तो आप नहीं बोलिएगा, मैं बताता हूँ आपको। प्राइवेट जो सेक्टर होता है उसकी सैलरी क्या होती है? 12,000, 13,000, 15,000। और गवर्नमेंट जो बंदा जॉब करता है उसकी सैलरी क्या होती है? पता ना, 70,000 रुपये कमाते हैं, फिर भी काम नहीं करते। अरे भाई फिर भी तो काम नहीं करते। ये काम का जवाब मांगना सरकार का काम है। सरकार काम देती है, सरकार उसको निरीक्षण करे, जांच करे, सरकार का काम है। पकड़ के बोले कि आप काम करो। नहीं, एक एक आदमी को नहीं पकड़ना है। सरकार का जो काम है वो काम करने नहीं, यही तो सच्चाई है। मीडिया उसको, सरकार को दूसरे लाइन पे ले जा रही है। सरकार को मीडिया नहीं ले जा रही है, जनता खुद ले जा रही है। मीडिया इसलिए ले जा रही है, मैं जवाब देता हूँ, मीडिया इसलिए ले जा रही है। मीडिया मुद्दे पे ना बहस करके मोदी जी के लॉन्चिंग पे, जो मोदी जी लॉन्चिंग करते हैं, MSP हो गया, बहुत सारा कानून लाते हैं मोदी जी, नया नया खेल लाते हैं, खिलौना, वो खिलौने पे मीडिया बहस करती है। मीडिया कभी बहस नहीं करती जो गवर्नमेंट का पहले से चल रहा योजना, उस योजना पे क्या काम है, जमीनी स्तर पे क्या काम है, मीडिया उस पर बहस करे। पब्लिक में जाए, रेलवे स्टेशन पे जाए, रेलवे स्टेशन पे लाइव करे, ये देखो बंदा टिकट काटने वाला सो रहा है, मीडिया उस पर ले। मीडिया उस पर क्यों नहीं काम करती है? मीडिया कभी काम नहीं करे। सुनो, मीडिया का काम क्या है? मीडिया 4 पिलर है। आपका सवाल क्लियर कर लेते हैं। हाँ, मैं क्लियर है, 1 मिनट। जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर 5,000 मंडियाँ थी पहले, 5,000 मंडियाँ गवर्नमेंट की थी। 50,000 मंडियों की जरूरत है। 50,000 मंडियाँ प्राइवेट आएगी, प्राइवेट में लोग काम करेंगे, क्या सैलरी मिलेगी लोगों को? प्राइवेट को गवर्नमेंट जब काम करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, गवर्नमेंट जवाब देती है, पनिशमेंट होता है, हटाया जाता है, भगाया जाता है, डर भी होता है गवर्नमेंट का। जो प्राइवेट सेक्टर काम करते हैं उसमें कोई पनिशमेंट का मैटर नहीं होता। एक मालिक होता है, एक ऑनर होता है, एक कमाता है, एक खाता है, बाकी लोग वैसे ही होते हैं, गुलाम होते हैं। ये कोई तुगलक वंश नहीं चल रहा है जो आप गुलामी कराएंगे पब्लिक को खरीद करके। प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं होता, सरकारी सेक्टर में काम होता है। सरकारी सेक्टर में सही पैसा मिलता है, सरकारी सेक्टर में जवाब देना होता है। सरकार सही पैसा देती तो काम क्यों नहीं करते सरकारी नौकर? ये जवाब देना है, जवाब ले सरकार, क्यों नहीं काम करेंगे? सरकार खुद जो है अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग तरीके से तो हरामखोरी किसके अंदर है? जनता। करप्शन सरकार के अंदर है। सरकार करप्शन, सरकारी कर्मचारी उनके अंदर है या नहीं है? सरकार के अंदर है।